राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 1 मार्च और 1 मार्च की जो करंट अफेयर है वो हम ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए दो छोटी छोटी अपडेटें हैं। अपडेट ये हैं, अपने दो ग्रुप हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। एक तो अपना द बर्निंग स्टडी के नाम से आपको टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी अपडेट जो हैं किसी भी भर्ती से संबंधित अपडेट हो वो सारी की सारी आपको द बर्निंग स्टडी चैनल पे मिल जाएंगी। तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में ही अगर वहाँ से अगर ज्वाइन नहीं हो पाता है तो आप टेलीग्राम ओपन कीजिएगा और वहाँ पर सिंपल सर्च करना द बर्निंग स्टडी, तो आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे। और एक अपना ये वाला ग्रुप है, जो कैंडिडेट जो साथी जो स्पेशल करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो भी मैं पढ़ाता हूं भाई उनको क्विज मोड में यहाँ पे डाल देता हूँ। पीडीएफ भी मैं यहीं पे डालता हूँ, तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आप अपनी जितनी भी पढ़ाई आपने करी है मतलब करंट अफेयर के लिए, तो वो आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाओगे। अगली मतलब 1 या 2 मिनट में आपके क्वेश्चन जो है ना वो जो आज पढ़े हैं वो सारे के सारे आप पढ़ सकते हो। तो ये भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ में ही ये दोनों ग्रुप आप ज्वाइन करते हो तो भाई देखो, अभी तो इसका चार्जेस फ्री कर रखा है मैंने। जो करंट अफेयर वाला जो ग्रुप है इसका भी चार्जेस फ्री है, क्योंकि भाई अभी शुरुआत है तो 99 रुपीज़ बाद में चार्जेस लगेंगे। लेकिन 1 मार्च मतलब आज बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में इसके ऊपर चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। बाद में जो भी ज्वाइन करेगा उसको 99 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये पीडीएफ वगैरह बनाने में किसी को पे करना पड़ता है, तो उसके लिए भी चार्जेस एक वन टाइम चार्जेस है, छोटी सी फी है 99 रुपीज़, ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज बिल्कुल फ्री है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। अब हम करने वाले हैं 1 मार्च 2024 की करंट अफेयर बिल्कुल ट्रिक के साथ में। तो ये है भाई 1 मार्च, और अब कर लेते हैं शुरुआत। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो भाई ये मिला है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। याद कैसे करोगे? तो भाई देखो, आप इसको सिंपल समझिए। यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है किस यूनिवर्सिटी को? तो भाई देखो, आपको पता है बिहार जो है ना, बिहार से आईएएस आईपीएस बहुत निकलते हैं। मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में बिहार में क्या है, गरीबी बहुत है, तो वहाँ पर क्या है, उनमें एक काबिलियत उभर के आई कि भाई हमें पढ़कर अपनी गरीबी को दूर करना है। तो ये जो विश्वविद्यालय देख पा रहे हो ना, तो ये भी कहाँ का है, बिहार का है, जहाँ से आईपीएस आईएएस निकलते हैं। तो इसको मिला है यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। बिहार में क्या है भाई, आईएएस आईपीएस निकलते हैं, इसलिए क्या है वहाँ के विश्वविद्यालय भी नंबर 1 ग्रेड वाले हैं। ठीक है, तो आप इजीली ऐसे याद कर सकते हो, तो हो जाएगा याद। अब इसके बारे में अगर देखें तो भाई ये जो है ना, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 2014 में। ठीक है, और ये क्या है, ए ग्रेड का विश्वविद्यालय है। तो ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 4150 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यासन और लोकार्पण किया है? देखो भाई, यहाँ से बात है 4150 करोड़ रुपये, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसको अगर विकास परियोजनाओं में अगर हम लगाएंगे ना तो विकास की द्वार खुल जाएंगे। क्या खुल जाएंगे? विकास के द्वार खुल जाएंगे। तो इसका जो लोकार्पण हुआ है ना वो द्वारका में हुआ भाई। ठीक है, द्वारका में हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसका जवाब बताओ भाई, द्वारका है कहाँ पर? ठीक है, द्वारका है कहाँ पे? तो देखिए भाई, इसके लिए ये है गुजरात में। वैसे दिल्ली में समझना, क्योंकि दिल्ली में भी एक द्वारका है, लेकिन वो द्वारका अलग है, ये द्वारका अलग है। तो ये जो द्वारका है ना, भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। एक प्राचीन नगर और नगरपालिका है। द्वारका जो है वो गोमती नदी और अरब सागर के किनारे पर ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। तो ये भी याद रखना कि जो द्वारका है वो गोमती नदी और अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है। तो द्वारका इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हाल ही में यूएई
संयुक्त राज्य अमीरात जो है उसकी सरकार ने, संयुक्त अरब अमीरात जो है उसकी सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है। तो अब देखिए भाई, अब आ रहे हैं इलेक्शन, ऐसे याद कर लीजिए, अब आ रहे हैं इलेक्शन। और इलेक्शन कितने साल के लिए होते हैं भाई, एक बार इलेक्शन होते हैं तो 5 साल के लिए होते हैं भाई। 5 साल तक जो है वो बढ़ जाता है भाई प्रधानमंत्री, तो 5 साल के लिए होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, यूएई सरकार ने अपने भारत के जो टूरिस्ट है ना उनके लिए जो वीज़ा की अवधि बढ़ाकर भी 5 साल कर दी, मतलब जितने इलेक्शन जो होता है ना उतनी ही कर दी है, ऐसे याद रख लीजिए। या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि भाई नरेंद्र मोदी ने कहा जी तब तक मैं सरकार में हूँ तब तक तुम एक बार वीज़ा बनवाओ और अपने मतलब दुबई घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 5 साल तक। तो इजीली आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो 5 साल तक जो है इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अगर मैं बात करूँ संयुक्त अरब अमीरात की, तो भाई ये 7 राज्य हैं, इसके अंदर दुबई है, अबू धाबी है, शारजाह है, उम्मुल क्वैन है, रास अल खैमा है, अजमान, और एक लास्ट जो है वो अल फुजेरा है। तो ये है जिसकी राजधानी जो है वो क्या है, अबू धाबी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 जो है वो कहाँ पर शुरू की गई। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर मैं बात करूँ एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, अब देखो भाई ये एक चैंपियनशिप हुई थी साइकिल की, मतलब साइकिल से एक चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है, तो ये जैसे मान लीजिए अपना भारत है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली से क्या है ऊपर जाएंगे जम्मू कश्मीर आएगा, इस साइड जाएंगे तो आसाम वगैरह आ जाएगा, इस साइड क्या है राजस्थान है, इस साइड क्या है तमिलनाडु है। तो दिल्ली से क्या किया, साइकिल की जो प्रतियोगिता है ना वो स्टार्ट हुई और चारों दिशाओं में क्या है साइकिल ही साइकिल चला दी भाई। तो साइकिलिंग की जो चैंपियनशिप जो 2024 में जो हुई है वो कहाँ से हुई है भाई, दिल्ली से हुई है भाई। ठीक है, तो ऐसे याद करिए, भारत की राजधानी से क्या है हर डायरेक्शन में क्या है साइकिलों को चला दिया। तो आपको इजीली याद यहाँ से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यह अब इसमें कुछ पॉइंट भी हैं। इसमें जो चैंपियनशिप हुई है ना, जो एशियन ट्रैक साइकिलिंग, ये पूरे एशिया की बात है भाई। तो इसमें भारत ने क्या है 18 पदक जीते हैं भाई। कितने, 18 पदक जीते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुई है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था न्यू दिल्ली में। 21 से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। तो ये भी 2-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 के किस नियम में बदलाव किया है। तो इस वर्ड को पढ़िए आप, सरोगेसी होता क्या है। देखो भाई आजकल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी बात है। जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। अब वाइफ किसी वजह से मतलब माँ नहीं बन पा रही है, लेकिन इनको अपना ही एक बेबी चाहिए कि भाई हमारा खुद का ही एक बेबी हो। बल्कि जैसे माँ जो है वो मान लीजिए माँ नहीं बन पा रही है, मतलब वाइफ जो है वो माँ नहीं बन पा रही है। तो क्या होता है सरोगेसी के अकॉर्डिंग क्या है, इनके मतलब यहाँ पे शुक्राणु जो हैं वो यहाँ से एक तकनीक है उसके माध्यम से किसी और लेडी में डाले जाते हैं। तो वो क्या है इस बच्चे को जन्म देगी और ये बच्चा जो है वो इनका हो जाएगा। ऐसे ही सेम सिस्टम ऐसे है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए महिला जो है ये तो सही है लेकिन पुरुष जो है वो गलत है, मतलब उनके मतलब बेबी नहीं हो पा रहा। तो क्या है कोई और पुरुष के शुक्राणु जो हैं वो मतलब इस महिला में मतलब ट्रांसफ़र किए जाएंगे और वो बच्चों को जन्म देगी। तो ये होती सरोगेसी टेक्निक जो है ना ये है। तो इसमें क्या रूल में बदलाव किया है भाई, तो रूल में बदलाव ये हुआ है, पहले क्या था अब इसको लीगल दे दिया है। और ये याद कैसे करोगे आप कि भाई देखो ऐसे याद कर लो इसको आप, सरोगेसी का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। आप किसी के परिवार में ठीक है बच्चा नहीं हो रहा तो उसको दिन के वीक में होते हैं 7 दिन। ठीक है, 7 दिन जो है ना उसके दिमाग में टेंशन रहेगी यार हमारे बेबी नहीं हो रहा, हमारा बेबी नहीं हो रहा। तो नियम नंबर 7 ठीक है बदलाव कर दिया है, किस नियम में बदलाव किया, नियम नंबर 7 में बदलाव कर दिया। अब 7 दिनों तक टेंशन नहीं रहेगी। तो भाई बदलाव करके क्या कर दिया, देखिए केंद्र सरकार ने सरोगेसी नियम 2022 में संशोधन किया है, जिसके तहत विवाहित जोड़ों के एक साथी के चिकित्सीय रूप से अनफिट होने पर
उन्हें दाता के अंडे या शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति होगी। तो अब नियम नंबर 7 को बदल दिया है, मतलब अब कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चों मतलब जिनके बच्चे नहीं हो पाते थे उनको 7 दिन क्या है दिमाग में एक टेंशन रहती थी, तो 7 नंबर नियम को काट दिया, मतलब बदलाव कर दिया है। ठीक है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अब इसको अनुमति मिल चुकी है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? संत रविदास, देखो वैसे तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो, ये है भाई संत रविदास जी। अब रवि इसमें छुपा हुआ, मतलब रवि का मतलब होता है सूर्य। अब सूर्य का कोई दास है, ठीक है, सूर्य का कोई दास मतलब रविदास, सूर्य का कोई दास है, कोई सेवक है, मतलब जो उनकी आराधना करता है। तो क्या है उसके जो वर्ण है ना, मतलब उसके वर्ण हैं बहुत ही मधुर होंगे भाई। क्यों होंगे? क्योंकि भाई वो भगवान का पुजारी, मतलब वो एक भगवान की पूजा करता है, सूर्यदेव की पूजा करता है, तो उसके वर्ण भी क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, कोमल होंगे। तो सूर्य के जो दास हैं मतलब रविदास हैं, उनके वर्ण जो है ना बहुत ही क्या हैं, मधुर हैं, सुरीले हैं या फिर अच्छे हैं। तो यहाँ से याद हो जाएगा संत रविदास की जो प्रतिमा है ना वो वाराणसी, वर्ण मतलब अच्छे हैं तो वाराणसी में क्या कर दिया, अनावरण कर दिया भाई, वाराणसी। तो ये यहाँ से याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ गुरु रविदास जी की, तो इन्होंने क्या है रविदासिया पंथ की स्थापना की थी भाई। ठीक है, रविदासिया पंथ की स्थापना करी थी और इनको जो है संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि भी दी गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो वाराणसी में इनका अनावरण किया है इनकी प्रतिमा का। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? अब देखियो भाई, अब बात करें ना तो देखो ये सिंपल सी बात है, आदमी क्या है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कब करता है? ठीक है, हिंसा और उत्पीड़न कब करता है? किसी जगह पे हम काम करते हैं वहाँ पर हिंसा कब होती है, वहाँ पे उत्पीड़न कब होता है? एक तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, किसी को सरकार किसी को नौकरी से बाहर निकाल दे तो उसको बेरोजगार कर दिया ना सर। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी है, उस कंपनी में क्या किया, किसी ने मतलब मैनेजर ने किसी को बाहर निकाल दिया कि भाई तुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, तुझे हम काम से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो गया भाई। और अनएम्प्लॉयड होगा तो क्या करेगा वो, भाई वो शराब पिएगा, नशे में दारू पिएगा। ठीक है, शराब अगर वो पीता है तो वो उसी स्थल पे जाएगा कार्यस्थल पर, वहाँ पे हिंसा करेगा, उत्पीड़न करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, दारू पी ली मतलब शराब पी ली, तो पीली से बनेगा फिलीपींस, पीली मतलब फिलीपींस, फीली पीली फीली मिली ऐसे मतलब दोनों याद करो, पीली फीली पीली फीली। तो दिमाग में आएगा कि भाई कार्यस्थल पर जो हिंसा और उत्पीड़न होता है ना वो किसी को अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयड करने के बाद में वो शराब पी लेता है, तो पीली से बन जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस देश जो है वो पहला एशियाई देश बना है जिसने ILO कन्वेंशन को मंजूरी दी है। तो ये ILO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है भाई, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो ILO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में है भाई। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी भाई, ये भी आप याद कर लीजिएगा। वर्साइल की संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष की तो वो है भाई गिलबर्ट होगेम्बो। ठीक है, और अगर भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात करूं तो वो है भाई बैजनाथ राय। तो ये हो चुकी है भाई आज की करंट अफेयर 2024, 1 मार्च 2024 की करंट अफेयर मैंने ट्रिक के साथ में आपको करवा दी है। शायद लगभग क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर एक आधा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लीजिएगा। साथ में जो करंट अफेयर है वो मैं क्विज मोड में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारी की सारी चीज़ें है ना ईजिली याद हो जाएंगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।